नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी की जयंती पर खादी के प्रोत्साहन की अपील की। कहा, आजादी की लड़ाई में खादी का जो गौरव था वही आज युवा पीढ़ी खादी को दे रही है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने झारखंड के मंजू कच्छप के नेतृत्व में हो रही एलोवेरा की खेती की सराहना की। कहा, देश के लिए है मिसाल। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक चल रही है। और आईपीएल में आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। और अब समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में कहा कि हम बहुत सारे दिवस मनाते हैं। उनमें से एक वर्ल्ड रिवर डे यानी विश्व नदी दिवस सदियों से परंपराओं से हमें जोड़ने वाला है। उन्होंने कहा कि नदियां अपना जल खुद नहीं पीती बल्कि परोपकार के लिए देती हैं। उन्होंने कहा कि बात जब नमामि गंगे की हो रही है तो जरूर एक बात पर आपका ध्यान गया होगा। आजकल एक विशेष ई ऑक्शन चल रहा है। ये इलेक्ट्रॉनिक नीलामी उन उपहारों की हो रही है जो मुझे समय समय पर लोगों ने दिए हैं। इस नीलामी से जो पैसा आएगा वो नमामि गंगे अभियान के लिए ही समर्पित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कभी भी छोटी बात को, छोटी चीज को छोटी मानने की गलती नहीं करनी चाहिए। छोटे छोटे प्रयासों से कभी कभी तो बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आते हैं। अगर महात्मा गांधी जी के जीवन की तरफ हम देखेंगे तो हम हर पल महसूस करेंगे कि छोटी छोटी बातों की उनके जीवन में कितनी बड़ी अहमियत थी। उन्होंने कहा कि बापू ने स्वच्छता को स्वाधीनता से जोड़ा था, वैसे ही खादी को आजादी की पहचान बना दिया था। आज आजादी के 75वें साल में जब हम आजादी के अमृत महोत्सव को मना रहे हैं, आज हम संतोष से कह सकते हैं कि आजादी के आंदोलन में जो गौरव खादी का था, आज हमारी युवा पीढ़ी वो गौरव दे रही है। उन्होंने कहा कि सियाचिन ग्लेशियर को दुर्गम इलाके में कुछ दिन पहले ही 8 दिव्यांगजनों की टीम ने जो कमाल कर दिखाया है वो हर देशवासी के लिए गर्व की बात है। इस टीम ने सियाचिन ग्लेशियर की 15,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर स्थित कुमार पोस्ट पर अपना परचम लहराकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक महामारी कोविड-19 ने हर देशवासी को बहुत कुछ सिखाया है। हेल्थ केयर और वेलनेस को लेकर आज जिज्ञासा भी बढ़ी है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में पारंपरिक रूप से ऐसे नेचुरल प्रोडक्ट प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं जो वेलनेस यानी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे रांची के सतीश जी ने पत्र के माध्यम से एक ऐसी ही जानकारी साझा की है। सतीश जी ने झारखंड के एक एलोवेरा विलेज की ओर मेरा ध्यान दिलाया है। रांची के पास ही देवरी गांव की महिलाओं ने मंजू कश्यप जी के नेतृत्व में बिरसा कृषि विद्यालय से एलोवेरा की खेती का प्रशिक्षण लिया था। इसके बाद उन्होंने एलोवेरा की खेती शुरू की। इस खेती से न केवल स्वास्थ्य के क्षेत्र में लाभ मिला बल्कि इन महिलाओं की आमदनी भी बढ़ गई। कोविड महामारी के दौरान भी इन्हें अच्छी आमदनी हुई। इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनियां सीधे इन्हीं से एलोवेरा खरीद रही थी। आज इस कार्य में करीब 40 महिलाओं की टीम जुटी है और कई एकड़ में एलोवेरा की खेती होती है। ओडिशा के पतायत साहू जी हो या फिर देवरी में महिलाओं की टीम, इन्होंने खेती को जिस प्रकार स्वास्थ्य के क्षेत्र से जोड़ा है वह एक अपने आप में मिसाल है। उन्होंने कहा कि आने वाले 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री की जयंती होती है। उनकी स्मृति में यह दिन हमें खेती में नए प्रयोग करने वालों की भी शिक्षा देता है। श्री मोदी ने कहा कि आज देश के 2.25 करोड़ से अधिक गरीबों को आयुष्मान भारत योजना के तहत अस्पताल में 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त मिल चुका है। उन्होंने कहा कि अपने आसपास जिसे वैक्सीन नहीं लगी है
उन्हें वैक्सीन सेंटर तक ले जाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की ऐतिहासिक यात्रा के बाद आज नई दिल्ली वापस पहुंच गए हैं। कल उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने क्वाड सम्मेलन तथा द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बातचीत में भाग लिया। प्रधानमंत्री अमेरिका की 5 शीर्ष कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से भी मिले और उन्हें भारत में निवेश बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया। स्वदेश रवाना होने से पहले एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में अमेरिका के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय विषयों पर सार्थक बातचीत हुई। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले वर्षों में भारत अमेरिका संबंध और सुदृढ़ होंगे। प्रधानमंत्री 157 कलाकृतियों और पुरावेशों को स्वदेश ला रहे हैं। ये कलाकृतियां अमेरिका यात्रा के दौरान उन्हें सौंपी गई। श्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने अवैध व्यापार और सांस्कृतिक वस्तुओं की तस्करी से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहिए आकाशवाणी रांची का प्रसारण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भविष्य की सैन्य रणनीतियों और राष्ट्र के हितों की रक्षा के लिए सशस्त्र सेनाओं के बीच अति सक्रिय समन्वय का आह्वान किया है। रक्षा मंत्री नई दिल्ली में कल राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय के 59वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत एक शांतिप्रिय राष्ट्र है, लेकिन अखंडता और संप्रभुता को खतरा पैदा करने वालों को मुंहतोड़ जवाब देगा। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIRNews_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इरादा करते हैं, चलो इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। सूचना प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075, राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104, महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098, वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन है 14567, मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 080461100007, आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माईगव व्हाट्सएप ऐप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक चल रही है। दिन भर चलने वाली बैठक में श्री शाह इन राज्यों में नक्सली गतिविधियों की ताजा स्थिति की समीक्षा करने के साथ ही भविष्य में सुरक्षा की रणनीति पर चर्चा करेंगे।
वे इन राज्यों में चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान की भी समीक्षा करेंगे। बैठक के दौरान इन राज्यों में सड़क, पुल, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण जैसे विकास कार्यों की भी समीक्षा की जाएगी। देश में 85 करोड़ से अधिक कोरोना रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अभी तक 85 करोड़ 54 लाख 78 हजार टीके लगाए गए हैं। कल 62 लाख 42 हजार से अधिक टीके लगाए गए। पलामू जिले में कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है। दावा किया गया है कि किसी को भी ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे पलामू संवाददाता। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान पलामू जिले के मरीजों के रिश्तेदारों को सबसे अधिक ऑक्सीजन के लिए दर बदर भटकना पड़ा था। इसकी वजह से सरकार की काफी किरकिरी हुई थी, लेकिन कोरोना की संभावित तीसरी लहर के दौरान प्रभावितों को ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। ऑक्सीजन की कमी के कारण किसी मरीज की मौत नहीं होगी, यह दावा स्वास्थ्य विभाग का है। जिले में मिलमिलाए चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में 200 बेड का पीसीए प्लांट लग चुका है। इसका सफल ट्रायल बीते दिनों कर दिया गया है। इसके पहले हुसैनाबाद अनुमंडलीय अस्पताल में 50 बेड का पीसीए प्लांट लग चुका है। वहीं पांकी और लेस्लीगंज में 20-20 बेड का पीसीए प्लांट लगाने का कार्य प्रगति पर है। इधर छतरपुर अनुमंडलीय अस्पताल में 50 बेड का पीसीए प्लांट काम करना शुरू कर चुका है। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। जमशेदपुर जिले में कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार के निर्देश पर दुर्गा पूजा के दौरान डांडिया, गरबा जैसे आयोजनों पर रोक लगा दी गई है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे जमशेदपुर संवाददाता। कोरोना के चलते लगातार दूसरे साल जमशेदपुर शहर में नवरात्र पर गरबा, डांडिया सहित किसी तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होंगे। लोग इस बार नवरात्र, दुर्गा पूजा और दशहरा सादगी के साथ मनाएंगे। बिष्टुपुर गुजराती सनातन समाज के संयुक्त सचिव प्रकाश मेहता ने बताया कि मां की 9 दिनों तक सादगी से पूजा होगी। 7 अक्टूबर को कलश स्थापन होगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा। सुबह शाम आरती होगी। वहीं कोषाध्यक्ष राजू पटेल ने बताया कि डांडिया के लिए कोई तैयारी नहीं है, सिर्फ मंदिर में ही पूजा होगी, कोई आयोजन नहीं होगा। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही उत्सव मनाया जाएगा। राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। पाकुड़ जिले में 3 दिनों तक चलने वाला पोलियो अभियान आज से शुरू हुआ। पुराना सदर अस्पताल में उपायुक्त वरुण रंजन ने बच्चों को 2 बूंद खुराक पिलाकर पोलियो अभियान की शुरुआत की। उपायुक्त सहित डीडीसी अनमोल कुमार सिंह, सिविल सर्जन डॉक्टर रामदेव पासवान ने दर्जनों पोलियो बूथों का निरीक्षण किया। अभियान के पहले दिन जिले के 1115 बूथों पर लक्षित बच्चों को वैक्सीनेटरों ने पोलियो की खुराक पिलाई। प्रखंडों के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, बीडीओ, सीओ के अलावा सर्विलेंस मेडिकल ऑफिसर ने बूथों का निरीक्षण किया। सिविल सर्जन ने बताया कि 3 दिवसीय पोलियो अभियान में जिले के 1,79,216 लक्षित बच्चों को पोलियो खुराक पिलाई जाएगी। सभी पोलियो बूथों पर सामाजिक दूरी के साथ कोविड गाइडलाइन का अनुपालन भी किया गया। आईपीएल में आज 3:30 बजे अबू धाबी में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा, जबकि दुबई में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। इससे पहले कल शारजाह में आईपीएल के रोमांचक मुकाबले में पंजाब किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 5 रन से हरा दिया। सनराइजर्स ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। पंजाब ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 125 रन बनाए। 126 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 7 विकेट पर 120 रन ही बना सकी। इस जीत के साथ पंजाब किंग्स 5वें स्थान पर पहुंच गई है। हैदराबाद 9 मैचों में से 8 हारने के बाद अंक तालिका में सबसे नीचे है। उसकी प्ले ऑफ में पहुंचने की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी है। अबू धाबी में कल एक अन्य मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 33 रन से हरा दिया। दिल्ली की टीम ने 6 विकेट पर 154 रन बनाए। जवाब में राजस्थान रॉयल्स 6 विकेट पर 121 रन ही बना सकी। भारत की ज्योति सुरेखा वेन्नम अमेरिका में विश्व तीरंदाजी प्रतियोगिता में महिलाओं की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गई हैं। फाइनल में ज्योति का मुकाबला शीर्ष वरीयता प्राप्त कोलंबिया की सारा लोपेज से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी की जयंती पर खादी के प्रोत्साहन की अपील की। कहा, आजादी की लड़ाई में खादी का जो गौरव था वही आज युवा पीढ़ी खादी को दे रही है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने झारखंड की मंजू कच्छप के नेतृत्व में हो रही एलोवेरा की खेती की सराहना की। कहा, देश के लिए है मिसाल।
गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक चल रही है और आईपीएल में आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।